विद्यार्थियों, आप सबों का स्वागत है पुनः मेरे YouTube ऑनलाइन क्लासेस में। और नए साल 2021 की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं के साथ साथ मेरा स्पेशल बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट very important topic of class 10th, and that is the topic belong to mathematics, and the topic name is theorem। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसमें थ्योरम से 6 मार्क्स का निश्चित रूप से एक प्रश्न रहता है जिसको प्रमेय बोलते हैं। आज मैं उसी को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी उसको रिमाइंड करिए, रिपीट करिए और समझने का प्रयास करिए। आप जो 6.1 पर मैं अपनी गणित किताब में उल्टा के देख सकते हैं, वो उसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय अथवा आधार अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो प्रश्न कैसे पूछेगा देख सकते हैं बोर्ड पर कि सत्यापित करें अथवा सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा उस त्रिभुज के दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही क्वेश्चन रहेगा, यानी PM बटे PMQ बराबर PN बटे NR, ये सिद्ध करने के लिए बोलता है। तो ये प्रमेय हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, जब हम बनाने के लिए प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, दिया हुआ है या दिया है। त्रिभुज PQR में है। तो बच्चों आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि MN पैरेलल QR, यानी MN जो है सो QR का समांतर है, ये दिया हुआ है। नंबर 2 में हम लिखते हैं क्या, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, यानी प्रमाणित करके हमको दिखाना है। क्या दिखाना है, PM बटे MQ बराबर PN बटे NR। क्लियर। उसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी प्रमेय है क्या चीज, व्हाट इज थ्योरम। थ्योरम वह है जो अपने आप में सत्यापित है, सिद्ध है। क्लियर। अब हमको तीसरा पॉइंट आता है, उसमें क्या, तो रचना। इसमें हम क्या करेंगे, आप सभी जानते ही होंगे। यहां से हम लंब डाल देंगे, यहां से हम लंब डाल देंगे PR पर, कुछ भी दे दीजिए, T दे दीजिए, और यहां से लंब डाल दीजिए S, और M को R से मिला दीजिए और N को Q से मिला दीजिए। ये चीज लिख दीजिए। क्या हमने किया है, एम्प्टी लंब यानी परपेंडिकुलर PR एंड NS लंब PQ डाला। साथ ही साथ क्या किया, MR एंड QN को मिलाया, ये रचना में। अब हम चौथा पॉइंट जो जाते हैं, क्या जाते हैं, प्रमाण, यानी उसको बोलते हैं प्रूफ। तो हम जानते हैं, 9th कक्षा में पढ़े हैं, उसके आधार पर हम सिद्ध करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं त्रिभुज, क्योंकि हमको सिद्ध लाना है PM बटे MQ, PM बटे MQ।
तो एक बार ऐसे ये त्रिभुज लेंगे और ये त्रिभुज लेंगे, तो चित्र से क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज PMN बटे एरिया ऑफ त्रिभुज QMN। क्या होता है हम जानते हैं, 1/2 गुने आधार, ऐसा होता है ना, आधार गुने ऊंचाई होता है, आप सभी जानते हैं। तो इस त्रिभुज में आधार हम क्या लेंगे, जब इधर से लेंगे तो ये ले लेंगे PM, तो यहां लिख दीजिए आधार PM, और ऊंचाई क्या लेंगे, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, SN लीजिए, नीचे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में ये लेंगे MQ, और ऊंचाई इसका सेम हो जाएगा, लंब डाला हुआ SN गौन हो जाएगा, 1/2 गौन हो जाएगा। क्या आया बच्चों, इसी को और यहाँ बराबर दे देंगे, क्या हो जाएगा, यानी PM बटे MQ, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। अब फिर हम चलेंगे त्रिभुज, पुनः इसी प्रकार आप ही समझ गए होंगे, तो दाएं तरफ से ले लेंगे, क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज PMN बटे एरिया ऑफ त्रिभुज MNR बराबर आप उसी तरह लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार PN, ऊंचाई MT बटे 1/2 इंटू आधार क्या हो जाएगा NR इंटू MT गौन 1/2 गौन, यानी क्या हो गया बच्चों, एरिया ऑफ त्रिभुज PMN R बटे एरिया ऑफ त्रिभुज MNR इक्वल टू PN अपॉन NR, समीकरण 2। अब हम जानते हैं कि समान आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये क्लास 9 में ही आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये त्रिभुज जो है, इसका भी आधार है और इसका भी ये आधार है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दो समांतर रेखाओं के बीच बना, ये और ये, इसका मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए यहाँ कि समान आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसको लिख लेना और लिख देना एरिया ऑफ त्रिभुज MQN इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज MNR। एरिया ऑफ त्रिभुज MQN बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज MNR, इसको मान लीजिए थर्ड। अब ध्यान से गौर करिए, जहां MNR है वहां बैठा सकते हैं MQN। अब इधर देखिए, यहाँ बैठा देंगे हम MNR के जगह में MQ। तो देखिए इधर देखिए ध्यान से, समीकरण 1 और 2 दोनों बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। MQMN है, यहाँ भी QMN है, तो बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो इसका दायां पक्ष भी तो बराबर होगा, PM बटे MQ बराबर PN बटे NR। आप देखिए सिद्ध करने में आपने यही लिखा होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 और 1 2
3 से, समीकरण 1, 2 एंड 3 से PM अपॉन MQ इक्वल टू PN अपॉन NR प्रूफ। यही सत्यापित हो गया। यही पर में 6.1 है, यही आधार आनुपातिकता पर में, यही थेल्स पर में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी न किसी पर में को जरूर बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम में पूछता है। इसलिए इसको आप कंठस्थ करने का प्रयास करिए। एक बार रिपीट करिए यहाँ पर, क्योंकि हम एरिया ऑफ त्रिभुज PMN रहेंगे, PMN बटे एरिया ऑफ त्रिभुज MQN लेंगे, फिर दूसरी बार लेंगे PMN और इधर से ले लेंगे MNR, यानी ये त्रिभुज। उसी को मैंने लिखा। अब यहाँ पर एक चीज लिखना है शब्दों में कि समान आधार और 2 समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये चीज यहाँ लिख लेना है। उसके बाद इसको लिखना है और इसको समीकरण 3 मानना है। इसमें आधार सेम है और ये 2 समांतर रेखा, ये और ये समांतर रेखा, और ये एक ही आधार है, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं MQN के जगह में MNR अथवा MNR के जगह में लिख सकते हैं त्रिभुज QMN। तो यही चीज मैंने लिखा। तो आप समीकरण 1 और 2 को यदि ध्यान से देखेंगे, नीचे में एक QMN है और एक MNR है, ये दोनों बराबर हो गया, और ऊपर में PMN है, इसमें भी PMN है। तो किसी को एक जगह इसको रिप्लेस कर देंगे तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष मेरा बराबर हो गया। तो कोई भी समीकरण का बायां पक्ष बराबर हो जाता है तो आप सभी जानते हैं कि उसका दायां पक्ष भी बराबर होता है। तो इसलिए लिख दिए समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, PM बटे MQ बराबर PN बटे NR, वही जो हमको सिद्ध करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।